हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है भारत जनसंख्या संरचना, उसके प्रमुख घटकों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमने लिंगानुपात, आयु वर्ग, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, साक्षरता, भाषाई वर्ग इत्यादि के बारे में पढ़ लिया। बच्चों, इसी कड़ी के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं एक प्रमुख घटक के बारे में जिसका नाम है धार्मिक संरचना। और बच्चों, ये सारे के सारे आंकड़े हम किसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं? भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो भारत की धार्मिक संरचना के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप रेडी कर लेंगे, आप अपना पेन, नोटबुक और बुक और मेरे साथ में पढ़ते रहेंगे। ठीक है बच्चों, जिस प्रकार से हमने देखा कि भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं और बोलियां हैं, उसी प्रकार से बच्चों भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म हैं। लेकिन भारत की सबसे अच्छी बात क्या है? इतने सारे धर्मों के होते हुए भी भारत में एकता मौजूद है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम। धार्मिक संरचना के बारे में इस प्रकार से परिचय लिखेंगे। भारतीय जनजीवन और जनसंख्या की प्रमुख विशेषता धार्मिक संरचना का होना है। भारत विश्व के 4 प्रमुख धर्मों की जन्मस्थली है। जी हाँ बच्चों, भारत जो है वो 4 प्रमुख धर्मों की जन्मस्थली है। जैसे कि सबसे हम बात करें हिंदू धर्म भी भारत से ही जन्मा, बौद्ध धर्म भी भारत से ही जन्मा, जैन और सिख धर्म का उद्भव भी कहाँ से हुआ? भारत से ही हुआ। ठीक है बच्चों, और इसी भूमि पर विकसित और पल्लवित होकर विश्व के विभिन्न देशों में फैल गया है। जी हाँ बच्चों, बौद्ध धर्म पूरे के पूरे चीन में, जापान में, आप देख सकते हैं कि विदेशों में भी ये धर्म प्रचारित और प्रसारित हुआ। ठीक है बच्चों, जबकि हिंदू, जैन और सिख धर्म भारत में बहुत अच्छी तरह से पल्लवित और पुष्पित हुआ। ठीक है बच्चों, आज भी भारत में, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? भारत में। ठीक है, आज भी भारत में सबसे प्रमुख धर्म कौन सा है बच्चों? हिंदू है। यदि हम कुल आबादी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से धर्म की है? हिंदू धर्म की है, जिसका जन्म वैदिक काल से पूर्व का माना गया है और इसी आधार पर भारत को हिंदुस्तान का भी नाम दिया गया है। ठीक है बच्चों, हिंदू से क्या बना? हिंदुस्तान बना। आगे बढ़े और अब हम देखेंगे कि भारत में जनसंख्या के धार्मिक संगठन में बड़े स्तर पर परिवर्तन हुए। बच्चों कैसे? 1947 से पहले भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश संपूर्ण एक इकाई के रूप में मौजूद हुआ। लेकिन 1947 में जब भारत को आज़ादी हुई तो भारत का विभाजन हो गया और 2 अलग अलग देश बन गए, भारत और पाकिस्तान। और बच्चों आप जानते हैं कि यदि इस प्रकार से विभाजन होगा तो जो धार्मिक संरचना है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन भी आएगा। और ये सारा का सारा जो विभाजन है वो धार्मिक आधार पर ही हुआ था। ठीक है बच्चों, तो 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के कारण जनसंख्या का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण हुआ और इसका प्रभाव यहाँ की जनसंख्या की धार्मिक संरचना पर पड़ा। ठीक है बच्चों, विभाजन से पहले इस उपमहाद्वीप में कुल जनसंख्या का 66.5% क्या था? हिंदू था और 23.5% मुस्लिम जनसंख्या थी। ठीक है बच्चों, हम ये विभाजन से पहले की बात कर रहे हैं। और विभाजन के बाद में क्या हुआ बच्चों? ये अनुपात क्रमशः 84.1 और 9.8 ही रह गया। इसका मतलब क्या है कि हिंदू 84.1 और मुस्लिम 9.8 ही रह गए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। 1951 की जनगणना से स्पष्ट होता है कि इस वर्ष के पश्चात हिंदू जनसंख्या का अनुपात कुल जनसंख्या में घटा है और मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात बढ़ा है। ठीक है बच्चों, यदि हम 1951 से लेकर वर्ष 2011 के आंकड़े देखते हैं तो क्या पता लगता है कि हिंदू जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो घट रहा है, जबकि मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, इस तालिका के माध्यम से हम देख सकते हैं ये भारत की धार्मिक संरचना के आधार पर एक टेबल हमने यहाँ पर बुक से ली है बच्चों। यदि आप इसको डिटेल से देखें तो वर्ष 1961 में कितने प्रतिशत हिंदू थे? 83.50%। ठीक है बच्चों, 1971 की जब जनगणना हुई तो हिंदू घट गए और 83.50 से कितने रह गए? 82.70% रह गए। बच्चों 1981 में यह और घटे और 82.70 से यह 82.60% रह गए। ठीक है, 1991 में चले तो यह प्रतिशत और घटा और 82.41% रह गया। बच्चों सन 2001 में 80.45%, यानी थोड़ा सा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वृद्धि हमें दिखाई दी। यहाँ पर 82.41 था, यहाँ पर 80.45 है। ठीक है बच्चों, ये 1991 के डेटा है और ये 2001 के।
उसी प्रकार बच्चों 2011 में यह और घट गया और यह 79.56% ही रह गए। ठीक है बच्चों, तो 1961 में कितने थे? 83.50 यानी कि 83.50 थे और 2011 में 79.56 रह गए। ठीक है बच्चों, तो करीब करीब हम देख सकते हैं कि 4% की कमी हुई। उसी प्रकार बच्चों यदि हम मुस्लिम समुदाय की बात करें तो इनका प्रतिशत बढ़ा है। ठीक है बच्चों, 1961 में 10.7% थे और 1971 में 11.2% हो गए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी हमने बढ़ोतरी देखी। 1981 में और बढ़ोतरी हुई और 11.2 से 11.4% हो गए। 1991 में भी बच्चों ये बढ़े हैं 11.67%, 2001 में 13.43% और 2011 में कुल आबादी में इनका प्रतिशत हो गया 14.31%। ठीक है बच्चों, तो हम देख सकते हैं कि 1961 में ये 10.7% थी मुस्लिम जनसंख्या और 2011 में 14.31% हो गई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने एक डेटा पढ़ा था, याद आया आपको? हम यहाँ पर पढ़ रहे थे कि 1991 की जनगणना से स्पष्ट होता है कि इस वर्ष के पश्चात हिंदू जनसंख्या का अनुपात कुल जनसंख्या में घटा है और मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात बढ़ा है। ठीक है बच्चों, हम इसी तथ्य को उस टेबल के माध्यम से पढ़ रहे थे। ठीक है बच्चों, उस टेबल का अध्ययन हम एक बार और करेंगे। इससे पहले हम ये डेटा देख लेते हैं। 1961 में हिंदू जनसंख्या 83.4% थी, जो 2001 में घटकर 80.5% रह गई, जबकि इसी अवधि में मुस्लिम जनसंख्या 10.7% से बढ़कर 13.5% पहुंच गया। ठीक है बच्चों, तो ये डेटा भी आप लिख लेंगे। फिर से आ गई हमारी टेबल। बच्चों हम यहाँ पर यदि ईसाई समुदाय की तुलना करें तो ईसाई समुदाय वर्ष 1961 में 2.4% था और 2011 में भी कितना रहा? करीब करीब उतना ही 2.4%। ठीक है बच्चों, यदि हम पूरी की पूरी लाइन को देखें 2.4, 2.6, 2.4, 2.32, 2.34 और 2.36। ठीक है बच्चों, तो हम देख सकते हैं कि जो ईसाई समुदाय की जो जन सहभागिता है इसमें वो कितनी है? करीब करीब उतनी ही जितनी की वर्ष 1961 में थी। बच्चों सिख समुदाय को देखते हैं तो वर्ष 1961 में 1.8 थे और 2011 में बच्चों ये कितने हो गए? 1.74, यानी करीब करीब वही है। 1.74 इज इक्वल टू 1.8। ठीक है बच्चों, तो सिख समुदाय भी करीब करीब उतना ही रहा। यदि बच्चों हम बौद्ध समुदाय की बात करें तो भारत की कुल जनसंख्या में 0.7% थे। कब? 1961 में, और 2011 में भी इतना ही है 0.77। और बच्चों ये जितने भी दशक आपको दिखाई दे रहे हैं इनकी आबादी लगभग उतनी ही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जैन समुदाय की बात करते हैं। तो जो जैन धर्म के लोग हैं वो वर्ष 1961 में 0.5% थे और बच्चों इनकी आबादी घटी है और 0.41% ही रह गए। ठीक है बच्चों, यदि हम अन्य समुदायों की बात करें तो ये 0.4% थे और आज इनकी संख्या बढ़ गई है, करीब करीब डबल हो गए हैं, 0.4 से 0.85% हो गए हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन धर्म और अन्य धर्मों के जनसंख्या का प्रतिशत में 1961 से लेकर 2011 तक एक तुलनात्मक अध्ययन किया है कि किस प्रकार से कुछ समुदायों में वृद्धि हुई और कुछ समुदायों में कमी हुई। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि भारत में वर्ष 2011 की कुल जनसंख्या का प्रतिशत 79.56% भाग हिंदू धर्मावलंबी है। ठीक है बच्चों, सर्वाधिक हिंदू कहाँ रहते हैं? हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे लिखेंगे अपनी नोटबुक में। 95.43% जनसंख्या वहाँ की कैसी है? हिंदू है। और सबसे कम हिंदू जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है बच्चों? मिजोरम है, मात्र 3.55%। ठीक है बच्चों, तो हिमाचल प्रदेश सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाला राज्य है और सबसे कम हिंदू जनसंख्या वाला राज्य है मिजोरम। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में 14.31% मुस्लिम धर्मावलंबी हैं। ठीक है बच्चों, और सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या कहाँ है? लक्षद्वीप में है। ठीक है बच्चों, कई स्थानों पर ये लक्षद्वीप देखने को मिलता है, कई स्थानों पर हमें लक्षद्वीप भी देखने को मिलता है। 94.92% जनसंख्या कैसी है बच्चों? लक्षद्वीप में मुस्लिम जनसंख्या है। जम्मू कश्मीर में 66.97% है। कौन सी जनसंख्या की बात कर रहे हैं हम बच्चों? मुस्लिम जनसंख्या की बात कर रहे हैं। और बच्चों सबसे कम मुस्लिम जनसंख्या कहाँ है? मिजोरम में है, 1.14। बच्चों हिंदू जनसंख्या भी सबसे कम कहाँ थी? मिजोरम में थी।
और मुस्लिम जनसंख्या भी सबसे कम कहाँ है? मिजोरम में है। तो इसका मतलब क्या है कि मिजोरम में कौन से लोग रहते हैं? बच्चों, ईसाई धर्म के लोग वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या है। और बच्चों, उसके बाद में नाम आता है पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य का। ठीक है बच्चों, तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या कहाँ है? यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश, फिर आता है पश्चिम बंगाल और फिर आता है बिहार राज्य। ठीक है बच्चों, तो आज हमने पढ़ा विभिन्न धर्मों की जनसंख्या के बारे में। बच्चों, बहुत सारे आंकड़े हैं इसके अंतर्गत, मतलब ये बहुत तथ्यात्मक टॉपिक था। यदि आप इन सभी फैक्ट्स को लर्न कर लेंगे तो ये टॉपिक आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। तो बच्चों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए ई कक्षा के साथ में। हम मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।